हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग को पीपीएस क्लासेस में स्वागत है। और आज एक अंतिम क्वेश्चन है टास्क पद्धति से प्रायिकता के। जो क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छी तरह से फेंटी गई ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करें कि निकाला गया पत्ता ना लाल हो और ना ही बेगम। तो ये जो थोड़ा सा क्वेश्चन है ना, आप लोग के लिए समझने के लायक है। इसमें कहना क्या चाहता है इसे, जो क्वेश्चन कह रहा है, पहले तो आपसे मैं जानना चाहेंगे कि जो कुल परिणाम की संख्या होगी कितनी होगी। तो कुल परिणाम की जो संख्या होगा भाई, वो जो होगा आपका 52 होगा, क्योंकि ताशपत्ती की बात कर रहा है। ताशपत्ती में आपको कुल संख्या जो होता है पत्तों की, वो 52 होती है। तो आप यहाँ से लिख दे सकते हैं, या हम लिख देंगे कि पहले कि कुल परिणामों की संख्या क्या होगी। कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की जो संख्या होगी भाई, वो क्या होगा, 52 होगा। अब बात आ जाता है कि ई के अनुकूल, ई के अनुकूल अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। तो जो ई के अनुकूल परिणामों की जो संख्या होगा ना भाई, इसमें क्या होगा कि हमको समझना है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन कहना चाहता है कि निकाला गया पत्ता ना तो लाल हो और ना ही बेगम। तो हम अभी आप लोग बताए थे, नेक्स्ट वीडियो बताया गया है कि बेगम कितने होते हैं। बेगम की संख्या 4 होती है, जिसमें से 2 आपको काला में से बेगम होता है और 2 को लाल में से बेगम होता है। जिसमें से आप लोग बताया गया था, यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, 52 जो पत्ता था, 52 जो पत्ता था ताशपट्टी में, इसमें क्या था कि 26-26 पत्ता बटा हुआ रहता है, जिसमें से एक लाल रहता है और एक काला रहता है। तो काला रहता है। तो अब आपसे बात करना चाहते हैं, इसमें से भी 2 को क्या हो जाता है, बेगम हो जाता है। बेगम की बात बोल रहा है ना, बेगम की बात बोल रहा है, बेगम की बात। 2 को बेगम हो जाता है, इसमें 2 को बेगम, 4 बेगम हो जाते हैं। बेगम की संख्या 4 होती है। अब बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ना तो लाल हो और ना ही बेगम होना चाहिए। जब हम उस पत्ता को निकालेंगे तो ना लाल होना चाहिए और ना बेगम होना चाहिए। जब ना बेगम और ना लाल होगा तो पहले तो 26 पत्ता नहीं होना चाहिए। एक बात करते हैं, लाल पत्ता नहीं होना चाहिए, इसको होना ही नहीं चाहिए हमको। जब निकालेंगे तो ये नहीं निकलना चाहिए, तो इसको हटा देंगे। अब बोल रहा है कि ना ही बेगम होना चाहिए, तो इसमें से 2 बेगम तो खत्म हो गया पहले ही। अब इसमें से 2 बेगम को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, यानी ये भी 2 बेगम नहीं होगा। तो बचेगा कितना, 24। अब बाकी जो होगा से, अब यानी जब न बेगम होगा, जब न लाल होगा, तो 26 और 2 28 जो पत्ती जो है सो खत्म हो जाएंगे। बचेंगे आपके पास 24 पत्ती। तो वही जो हो जाएगा, एक अनुकूल परिणामों की संख्या आपको 24 ही हो जाएगा। तो लिखेंगे ई के अनुकूल परिणामों की संख्या जो हो जाएगा से 24 हो जाएगा। अब यहां से भाई आप लिखेंगे ए के अनुकूल परिणामों की संख्या 24 है, और बट्टा जो नीचे हो जाएगा से 52। अब यहां से काटा पीटी मचा देंगे, 2 से काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 से कटेगा का 4 छक 24 और 4 से 13 चौके 52, इन लगभग 6/13 आपका ये आंसर हो जाएगा। अभी जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। लेवल एक टफ लेवल का जो होता है समझने वाला क्वेश्चन है, इससे बच्चा थोड़ा सा घुरमिरा जा सकता है। इसमें समझने वाला क्वेश्चन था। अगर समझ में आ गया हो तो आगे जाकर और पूरी क्लासेस आप प्रायिकता कर लेंगे, और प्रायिकता की पूरी क्लासेस करने से लगभग 10 वीडियो बनेंगे, और 10 वीडियो में अगर 10 वीडियो आप कर लेंगे तो पूरा प्रायिकता के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो सारा के सारा आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया गया है। अगर आप मैथ में बेस्ट बनना चाहते हैं तो एक बार जाकर जरूर उसको देखें, और देखकर उससे आप समझ कर और आगे बढ़ें। अब जो बात आ जाता है, थोड़ा सा प्रायिकता कुछ पॉइंट्स बताते हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम आने वाले हैं। कि जैसे में जो प्रायिकता, तो प्रायिकता होता क्या है सर। जो प्रायिकता थोड़ा सा समझिएगा, बेसिक पॉइंट। प्रायिकता क्या है, तो प्रायिकता जो होता है संभावना, इसका और नाम भी दे सकते हैं संभावना। कि यानी प्रायिकता आप कह सकते हैं डिफिनेशन की बात, तो प्रायिकता कैसी, यानी कह सकते हैं किसी घटना की घटने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, प्रायिकता कहेंगे। किसी घटना की घटने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, प्रायिकता कहेंगे। अब बात आ जाती है कि सर प्रायिकता की अगर बात आ जाती है, प्रायिकता कितने कितने के बीच होता है, तो समझिएगा थोड़ा सा। पहले तो यहाँ कहेंगे हम कि जो प्रायिकता का जो मान होता है, प्रायिकता का जो मान होता है 0 से लेके 1 के बीच में होता है, 1 के बीच में। इसके बीच में जितनी सारे 0 से लेकर 1 के बीच में जितनी आएंगे संख्याएं, वो आपका प्रायिकता होगी, और इसके बाद जो ही आएंगी संख्या वो प्रायिकता नहीं होगा। और यहां से क्वेश्चन बनता है। अब थोड़ा सा समझेंगे कि 0 क्या हो जाएगा सर। जैसे में 0 के बीच और कौन कौन संख्या आएंगे, हमको नहीं समझ में आ रहा, तो देखिए 0 से क्या होगा, 0 1 हो जाएगा, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8,
और 0.9 और फिर 1। इस सारी जो संख्याएं होगी ना, ये प्रायिकता होगी, अन्यथा बाकी इसके बाद कुछ संख्या आएंगे तो सर तो आपका प्रायिकता नहीं होगा। कोई दिक्कत? आगे समझिएगा। अब इसमें क्या होता है, एक होता है निश्चित घटना, निश्चित घटना जिसको हम कह सकते हैं संभव घटना, संभव घटना भी इसका नाम दिया सकता है। निश्चित घटना की जो प्रायिकता, निश्चित घटना की जो प्रायिकता होगा भाई, वो प्रायिकता जो होता है वो क्या हो जाता है आपका 1 हो जाता है। अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगा, अनिश्चित, अनिश्चित, अनिश्चित घटना की जो प्रायिकता होगा, घटना की जो प्रायिकता होगा वो क्या होगा 0। कोई दिक्कत? एक यहां से क्वेश्चन और बनता है ऑब्जेक्टिव में कि प्रायिकता का अधिकतम से अधिकतम मान कितना होता है। तो प्रायिकता का जो अधिकतम से अधिकतम मान, या कह सकते हैं प्रायिकता का, सुनिएगा, प्रायिकता का अधिक से अधिक मान, अधिक से अधिक मान, अधिक मान कितना होता है, 1 होता है, 1, 1 होता है। कोई दिक्कत? अगर बात आ जाती है प्रायिकता का, प्रायिकता का न्यूनतम मान, मान जो है 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। कोई दिक्कत? यहां तक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये पूछा जाता है प्रश्न, कई बार पूछा गया है, पूछा भी जाता है। अब बात जो आ जाता है कि सर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में थोड़ा सा दिखा दीजिए। देखिएगा क्वेश्चन ऐसे कहता है, क्या था, जो क्वेश्चन लिख रहे हैं मोस्ट है, बोलेगा निम्न में से प्रायिकता है, प्रायिकता ऐसे बोल देगा। ऑप्शन